रात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है, विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दो, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता। शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता। शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जयपुर राजस्थान की पवित्र पावन भूमि पर चैत्री वर्ष में, चैत्रीय माह में ये पवित्र अवसर पर पवित्र कथा आज विराम दिवस पर जा रही है। कथा का आज 7वां दिवस है। कथा मंडप में विराजमान परम पूज्य लाइट बाबा, जो सर्वस्व भगवान के विरल भक्ति में निरंतर डूबे रहते हैं, ऐसे पवित्र दिव्यानंद में यहाँ विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत हो। जिस भाव से, जिस विचार से, जिस विवेक से, जिस बुद्धि से, जिस आनंद से, जिस मन से आप इस पवित्र कथा को श्रवण करते हो, ये शिव महापुराण की कथा कहीं ना कहीं आपके जीवन के कष्टों को, आपके जीवन की परेशानियों को, आपके जीवन के दुख को समाप्त करती है। आप कितना भरोसा रखकर, कितना विश्वास रखकर, कितनी दृढ़ता रखकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। आपका भरोसा कितना है शिव महापुराण के प्रति, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका कितना विश्वास है शिव महापुराण के प्रति, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो, नौकरी लग जाना एक अलग विषय है, पर नौकरी में हर 2 साल में, 5 साल में प्रमोशन होना, ये एक अलग विषय है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी नौकरी लग गई पर प्रमोशन
रिटायरमेंट का समय आ गया तो भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नौकरी तो करी पर प्रमोशन ही नहीं हो पाया। पूरी अवस्था निकल गई, 60 साल की पूरी ड्यूटी निकल गई, नौकरी निकल गई, पर उनका प्रमोशन ही नहीं मिला। उसी तरह जैसे नौकरी तो कर रहे हैं, ड्यूटी तो कर रहे हैं, पर प्रमोशन नहीं हो रहा, उसी तरह कई लोग संसार के ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर में शुरू से जा रहे हैं, शुरू से। कई लोग कहते हैं हम तो बचपन से भगवान के मंदिर जा रहे हैं, पर जो अब भगवान के मंदिर जा रहे हैं उसका फल जो मिल रहा है वो अलग बात है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो शुरू से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम शुरू से 16 सोमवार कर रहे हैं, हम शुरू से सोमवार का व्रत कर रहे हैं, हम शुरू से ये व्रत कर रहे हैं, हम शुरू से भगवान की साधना कर रहे हैं, पार्थिव पूजन कर रहे हैं, पर वो फल नहीं मिलता था। वो फल कब मिलना प्रारंभ हुआ? जब आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका मन कथा में लगना प्रारंभ हुआ, तब भगवान ने तुम्हारा प्रमोशन करना प्रारंभ करा और तुम्हारा आनंदमय सुख देना प्रारंभ करा। लोग हैं संसार में जो नौकरी तो करते हैं पर प्रमोशन नहीं हो पाता। उसी तरह कई लोग हैं जो सोमवार का व्रत भी रखते हैं, प्रदोष का व्रत भी रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, पर बाबा उनके दुख नहीं काटता, उनकी तकलीफें नहीं काटता, प्रमोशन ही नहीं कर रहा। प्रमोशन करने के लिए तुम्हें अपने काम के प्रति लगन रखना पड़ेगी। उसी तरह अपने दुख को मिटाना है तो आपको ईश्वर पर पूर्ण भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा और शिव की शरणागति रखना पड़ेगा। चाह तो इतनी है कि मैं मुख्यमंत्री बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं विधायक बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं सांसद बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं कलेक्टर, आईजी, कमिश्नर बनकर बैठ जाऊं, पर करना कुछ नहीं, केवल चाह। और कर्म करोगे नहीं तो फिर वो चाह किस काम की? बहाना बनाना। क्यों मंदिर क्यों नहीं गए? अरे आज समय नहीं मिला, आज क्या है कि वो हमारे यहाँ काम था ना, इसलिए मंदिर नहीं। जब आत्री जी कथा लेने के लिए सीहोर आए तो आशीष जी से उनकी बात हुई, समीर जी से उनकी बात हुई, आकाश जी से बात हुई, तो कहा कि कथा का जब विराम है तो उस दिन तो महाअष्टमी है, लोग अपने अपने घर में माता रानी की पूजन करेंगे, तो कथा में कौन आएगा आखिरी दिन? अब एक पंडाल से लेके 7 पंडाल देख लीजिए, पूरे भरे पड़े हुए हैं। क्या हो, कैसे श्रवण करेंगे? हमने आत्री जी से, आशीष जी ने भी कहा, समीर जी भी बोले, आकाश जी भी बोले कि आत्री जी ये कथा है ही शिव और शक्ति की। और आप पूछिएगा आत्री जी से, ये पूरी कथा हम एक ही बात कही कि ये शिव और शक्ति की। आपको साधुता है आत्री जी कार्य के प्रति, बहुत बहुत साधुता। ये पूरी कथा शिव और शक्ति की है और विश्वास पर ये कथा चलती है। ये कोई दूसरी पुराण नहीं है। जब इस पुराण के भीतर, शिव महापुराण के अंतर्गत, जब आप थोड़ी देर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मूल मंत्र का जाप कर कर एकदम चुप हो जाते हो और जब अपने दिल की बात अपने बाबा से कहते हो तो जितनी सभा में लोग आते हैं, जितने पुराण को सुनने आते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव उनकी झोली में कुछ ना कुछ देना चालू कर देता है, उनकी झोली भरना प्रारंभ कर देता। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर शिव पुराण नहीं होती है जयपुर में, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पुराण नहीं बजती, बजती होगी। ब्राह्मण बाजते भी होंगे, संत बाजते भी होंगे, आप लोग जाते भी होंगे। फिर कुबरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आती है, सीहोर से ये बाबा आता है, तो इस कथा में और उस कथा में क्या अंतर रह जाता है हम नहीं जानते क्या अंतर है, पर इतना जरूर जाते हैं कि जब कुबेर भंडारी सीहोर से ये पोथी के रूप में आता है, पंडाल में 7 दिन तक रहता है, तो 7 दिन जो आने वाले हैं उनकी झोलियां भरना प्रारंभ कर देता। इतना कि कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठना सरल है, पर कुबरेश्वर धाम की व्यासपीठ के सामने जाना कठिन है। वहां करोड़ों का धन मिलता है और यहाँ जो पत्र लिखते हैं और उनका पत्र पढ़ा जाता है तो उनको एक बेलपत्र मिलता है, और वो एक बेलपत्र उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सार हो जाता है। वो एक बेलपत्र उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाता है। हम कभी भी इस व्यासपीठ से उसको ना तो कोई धन दिए, ना कोई दौलत दिए, ना कोई रुपट्टा दिए, ना कोई वैभव दिए। एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र ने भगवान कृष्ण की नानी, क्या नाम था भगवान कृष्ण की नानी का, यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास, आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें वर्णन आया होगा। भगवान कृष्ण की नानी, यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास, पाटला देवी, क्या नाम था, पाटला देवी। एक बेलपत्र के बल पर यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में बच्चे थे, पर यशोदा जी के घर में संतान नहीं थी। और पाटला देवी माँ यमुना जी के तट पर जाकर पार्थिव लिंग का पूजन करती थी, और पाटला देवी पार्थिव लिंग का पूजन कर कर एक बेलपत्र शिव को समर्पित करती थी। शिव एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए पाटला देवी के सामने, और पाटला देवी से कहा, पाटला तू मेरी आराधना करती है, साधना करती है, क्या चाहिए तुझको? मेरी बेटी यशोदा जी की गोद खाली है, बस उसके घर संतान हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात हो जाएगी। तुम यशोदा जी से जाकर कह दो, नंदराय जी से जाकर कह दो कि श्रावण के महीने की जब पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा के दिन अपने घर पर संत ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना। बेलपत्री के वृक्ष के आंगन में जब वो संत और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। कभी मन कर जाए तुम्हारा शिव महापुराण पढ़ने का, तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें वर्णन आता है कि एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब हम किसी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, बहन, बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, बेटी, जमाई, किसी को भी अगर मुख झूठा कराते हैं तो 1 करोड़ गौदान के बराबर और हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। गए नंद बाबा ने खीर और मालपुआ बनवाया। खीर परोसते परोसते नंद बाबा निकल गए। थोड़ी देर बाद मालपुआ लेकर माँ यशोदा जी आ गई। पल्लू डला था लंबा, बहुत लंबा घूंघट,
जैसे हमारे राजस्थान की शान है घूंघट, उसी तरह एक लंबा घूंघट यशोदा जी का डला था। हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, लंबी सी चोटी यशोदा जी की। बड़ी सुंदर स्वरूप था माता का और पूरा घूंघट से चेहरा ढका हुआ था। मालपुआ देने के लिए जैसे यशोदा जी आई, ब्राह्मण भोजन करते करते उन्होंने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफ़ेद है, नंद बाबा के बाल सफ़ेद हैं। हमको लगता है ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के घर के बेटे की बहू है और इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तो सारे संतों ने भोजन करते करते घूंघट की जो ओट में यशोदा जी थी उनको देख नहीं पाए और सारे संत ब्राह्मणों ने कह दिया पुत्र भव, पुत्र भव। जैसे ही यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने अपना घूंघट ऊंचा करा तो बाबाओं ने देखा कि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी के भी बाल सफेद थे। 60 वर्ष के नंदराय जी और 55 वर्ष की यशोदा जी, बाल सफेद। सारे संत ब्राह्मणों के मन में आया कि हमारा तो अब आशीर्वाद गड़बड़ हो गया, हमने वर दे दिया। नंद बाबा जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, बेटा होने का, पर हम तो इतनी उम्र के हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई, तो संतान कहां से आए। संतों ने कहा बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब भोजन करता ब्राह्मण कोई वर देता है, वो वर कभी खाली नहीं जाता, और हमने तुम्हें वर दिया। इसलिए लोग स्तुति गाते हैं, उसमें कहते हैं ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ना जाने कौन ऋषि ने हाथ पकड़ा। कौन ऋषि? और शिव की कृपा ऐसी हुई कि वो यशोदा जी के घर में रात्रि के समय पर कन्या ने जन्म लिया था और संतों की वाणी को पूर्ण करना था, इसलिए परमात्मा ने रात की रात कन्या को बदलकर बेटे को लाकर सुलवा दिया और वो क्रम पुत्र का पूरा पलटता है, चक्र पलटता है। आज कथा का विराम है मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे जमाई, मेरे जीजा। कथा आज विराम हो जाएगी, आप सब अपने अपने घर की ओर चले जाओ। पर मायके में 7 दिन जो आपने शिव महापुराण की कथा इस पंडाल के अंदर बैठकर सुनी है, तुम भले घर चले जाओ, पर 7 दिन जो तुमने बाबा को निमंत्रण दिया है अपने घर में आने के लिए, आपका दुखड़ा मिटाने के लिए, आपकी गोदी भरने के लिए, आपका सुख प्राप्त करने के लिए, मेरा भोले बाबा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक जरूर आएगा। और तुम कपड़े पहनने में बहाने नहीं बनाते, श्रृंगार करने में बहाने नहीं बनाते, सोच कर्म करने में बहाने नहीं बनाते, घूमने जाने में बहाने नहीं बनाते, फिर भगवान शंकर की भक्ति करने में बहाना क्यों बनाना? किस लिए? कल एक किसी बहन जी ने कोई मैसेज करा सीहोर, और सीहोर से वो मैसेज आशीष के पास आया और आशीष ने फिर हमें बताया कि गुरुजी बोले कि जब दुख आए तो अपने पुराने समय का, जो तुमने सोमवार का व्रत करा है, जो तुमने प्रदोष करी है, जो तुमने व्रत धारण करा है, तुमने शिव जी को जल चढ़ाया है, पार्वती मैया अपने बचपन के किए हुए पुण्य को याद करती है, उससे लाभ मिलता है। तो हम निवेदन करेंगे जिन्होंने मैसेज करा उनको कि आप प्रैक्टिकल करिएगा। जब दुख की घड़ी हो, आपका पूर्व का 1 लोटा जल याद करिए, बचपन में करा हुआ सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत याद करिए,
वो आपके स्मरण में रहना चाहिए। और केवल सीओर वाला बाबा इतना ही नहीं कहता, हम तो यहां तक कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए निवेदन है, तुम्हारे बच्चे बड़े हों उससे पहले, जब तक बच्चे छोटे हैं, और उनकी गंदगी तुम साफ करो पानी डालकर, तो फोटो खींच खींच के रख लो, थोड़ी सी वीडियो बना के रख लो। जैसे ही बच्चा बोले कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो उसकी वीडियो चलाकर उसको दिखा देना, ये धोने के लिए तेरे ससुराल वाले नहीं आए थे, तेरी माँ ने धोया था। ये धोने के लिए तेरे परिवार वाले दूसरे नहीं आए थे, कोई दूसरा नहीं आया था, तेरी माँ ने धोई थी ये गंदगी। इसलिए अपने अपने बच्चों के गंदगी धोते समय एक एक फोटो खींच के रख लो। जब बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो वो फोटो निकाल कर दे देना, ये देख इतना सा था, धोना तक नहीं आता था, हमने धोया, हमने। और जो कहते हैं तेरे दोस्तों वो नहीं आए थे, ना तेरी आंटी आई थी, ना तेरे अंकल आए थे, हम केवल मैं धोती थी। जाओ तो एक फोटो खींच कर रख लो, कोई नहीं आया था तेरी दुख की घड़ी में जब तू बीमार पड़ा था, ये थी तेरी माँ, तेरा बाप सामने खड़ा था, फोटो दिखाना। कोई नहीं आया था, उस समय पर तेरी माँ थी। अपने पुराने समय का स्मरण करो, बिल्कुल मत भूलो। कई सास अपनी अपनी बहुओं को अपनी अपनी पुरानी बात बताते हैं, भैया ऐसी गरीब परिस्थिति थी, भैया हमारा जीवन ऐसा था, भैया हमारा ऐसा जीवन था। बहुओं को लगता है क्या मम्मी तुम घिसी पिटी वही बात कहती हो। मम्मी इसलिए घिसी पिटी बात कहती है कि मम्मी चाहती है कि तू संभाल के चलना, अभी तो भगवान ने दिया है, उसको पकड़ कर चलना, कहीं हमारी जिंदगी जैसी जिंदगी तेरी ना हो जाए, इसलिए तुझे सुना सुना कर तुझे संभालना सिखा रही। और बहू को क्या लगता है कि मम्मी वही पुरानी पुरानी बातें घिसती रहती हैं, हमारी सास ऐसी थी, हमने ऐसा करा, हमने चूल्हे पे रोटी बनाई, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा। अभी कोई गैस की कमी है नहीं, पूरा भारत जो एक तरह से एक मुद्दा उठाकर बैठा है, गैस की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, कोई कमी नहीं है, भरपूर है, सब कुछ है। और हम तो कहते हैं कि एक आध बार कमी हो भी जाए ना, और तुम जब लकड़ी पर भोजन बनाओ, तब तुमको याद आए कि हमारी पुरानी जिंदगी क्या थी और हमारा पूरा जीवन क्या था, कैसा जीवन था हमारा, कैसी जिंदगी थी हमारी, उसका स्मरण करो, पुराना पूर्व का स्मरण करो। और हम आज कहें आप लोगों से, पूरे जयपुर वासियों से, और जितने श्रोता टीवी पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जो लाखों की संख्या में इस कथा को सुनते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, उनसे एक बात कहें कि एकांत में जब बैठा करो, या दुकान पर तुम्हारे ग्राहक कम हो, या तुम ऑफिस में फुर्सत में हो, या घर पर काम पूरा खत्म कर लो और थोड़ी देर फुर्सत में बैठो ना, तो थोड़ा अपना चित्त लगाकर भगवान शंकर से बात करा करो कि बाबा तू बड़ा धन्य है, बड़ा धन्य, मेरा शरीर अच्छा बनाया तू, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, बड़ी कृपा तूने करी। और कितनी बड़ी कृपा करी कि मुझे जयपुर में कथा सुनने का मौका दे दिया, और मैं जाकर कथा भी सुन ली, बड़ी कृपा। बेरीवाल परिवार को हम जितने जितने भी इस पवित्र कथा के जो मूल सूत्रधार बने हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि बाबा ने आपको धन दिया, पर आपका समर्पण अपने सनातन धर्म के प्रति रखा।
जयपुर में हड्डी के डॉक्टर हैं क्या? जम के तो बोलो। हड्डी टूटती है तो उसके डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं? अरे बोलते तो जाओ। ठीक है, कभी हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, जाकर पूछना, हमारा मत बोलना, नहीं डॉक्टर ही परेशान हो जाए। हड्डी के डॉक्टर के पास जाकर पूछना कि आपके यहाँ इतने सारे पेशेंट आते हैं, इतने सारे मरीज आते हैं जिनकी हड्डी टूटी होती है, उसमें से अंधे कितने आते हैं? कितने अंधे व्यक्ति की हड्डियां टूटी होती है? तो डॉक्टर कहेगा भैया हमारे यहाँ अंधे मरीज नहीं आते क्योंकि उनकी हड्डी नहीं टूटती, हड्डी हमेशा आंख से देखने वाले की ही टूटती है। हड्डी अंधे की नहीं टूटती क्योंकि उसने एक छड़ी अपने साथ में रखी है, डंडा अपने साथ में रखा है, वो छड़ी को पकड़ कर चलता है तो ठोकर खाकर गिरता नहीं है। भगवान ने जिनको आंख दी है ठोकर खाकर वही जान कर कर गिरता है, हड्डी उसी की टूटती है। बाथरूम में गए थे, सब दिख रहा था, अच्छा है, बाथरूम है, चिकना फर्श है, सब समझ में आ रहा है, बहू नहाकर गई होगी, शैम्पू पड़ा है ये भी समझ में आ रहा है, साबुन का घोल पड़ा है ये भी समझ में आ रहा है, तो फिर चप्पल पहन के जाने की जरूरत क्या थी? फिसल गई, टूट गई हड्डी। गई हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने कहा आंखें नहीं थी, दिखता था ना। हाँ साहब आंखें तो थी पर समझ नहीं पाई, रास्ते से चल रही थी, सामने नाली थी, दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, गाड़ी चला रहे हो दिख रहा है कि स्पीड ब्रेकर है, दिख रहा है सिग्नल बना है, दिख रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं सीट बेल्ट बांटो, उसके बाद भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहेंगे क्यों रे तुझे दिखा नहीं था? नहीं दिखा तो था, क्यों तुझे ये नहीं दिखा? स्पीड ब्रेकर दिखा था, फिर गाड़ी उचकी कैसे? तो क्या बस गलती हो गई। और वो अंधा व्यक्ति जो आंखों से अंधा है वो लाठी टेक टेक कर छड़ी से धीरे धीरे चल रहा है और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो कहीं हड्डी नहीं तोड़वाता। हड्डी आंख वाले की टूटती है, उसी तरह हमेशा अपने सनातन धर्म पर उंगली अपना ही व्यक्ति उठाता है जो पूर्ण भरोसा करता है, जिसके पास शिव रूपी छड़ी होती है, जिसके पास भरोसे की छड़ी होती है, जिसके पास शंकर के विश्वास की छड़ी होती है, वो कभी खड्डे में नहीं गिरता। याद रखना, तुमने अगर शंकर पर भरोसा करा, तुमने एक लोटा जल पकड़ा, तुमने विश्वास किया है तो तुम किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, क्योंकि परमात्मा वो छड़ी तुम्हें संभाल कर चलाएगी। पर जिनकी आंखें हैं, जिनको दिख रहा है, इतने पत्र आते हैं, इतना भाव आता है, इतनी पब्लिक आती है, ना जाने कहां से आती है, कोई इनको चावल देने नहीं गया, कोई इनको बुलाने नहीं गया, इनको रोक दिया जाता है कि मत जाओ तो भी लोग जाते हैं। आखिर समझने वाली बुद्धि है कि इतनी पब्लिक, इतना भक्त कहां से आ रहा है, कैसे आया कैसे जाएगा। विचार करने वाली बात है कि शिव जी कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। और आजू देखो बाजू देखो तब चलो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों भटकन में जा रहे हैं? आगे खड्डा है और वो खड्डे में ना जाने कितने घिरते चले जा रहे हैं। किसी को लग रहा है कि साहब फैशन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि व्यसन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि धन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि बस हमने बहुत कुछ बंगला बना लिया इसी में सब कुछ है। बंगले में सब कुछ नहीं हो सकता। बंगले में जितने सदस्य रह रहे हैं उनके भीतर यदि शांति होगी, प्रेम होगा तो बंगला शोभा देगा। धन में सब कुछ नहीं है, शरीर का सुख होगा, निरोगी काया होगी तो सब कुछ आनंदमय होगा। करोड़ों का धन हो और काया ही निरोगी नहीं हो तो फिर किस काम का वो सुख है? किस काम? सामने खड्डा दिख रहा है। बुद्धि भगवान ने तुमको दी है। बड़ी बड़ी होटल ढाबे लिखे रहते हैं, और जाओ जरा गाड़ी लेके ढाबे पे जाओ तो सही, जरा रोड के किनारे किनारे देखो ढाबे लिखे हैं। ढाबे पर लिखा है
एक तरफ लिखा है वेज, एक तरफ लिखा है नॉन वेज। कितना समझदार ढाबे वाला होगा, उसने दोनों चीज लिखी, वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी, दोनों चीज लिखी उसने ढाबे पर। और वो इंतजार कर रहा है तुम जैसे मूर्ख का। क्यों? अब देखना यह है कि ये आके नॉन वेज खाता है कि वेज खाता है। अब इंतजार कर रहा है कि भगवान ने बुद्धि दी है तेरे को और तू ढाबे पे जाकर पूछ रहा है कि नॉन वेज दे दो। भगवान ने बुद्धि दी है, कितने पकवान, राजस्थान जैसी मिठाइयाँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकती जो राजस्थान में बनती है। राजस्थान का भोजन जैसा भोजन पूरे कहीं नहीं बन सकता भारत में जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान जैसा पहनावा पूरे भारत में नहीं बन सकता जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान के तीर्थ जैसे तीर्थ पूरे भारत में नहीं हो सकते जो राजस्थान में है। राजस्थान जैसी मर्यादा, राजस्थान जैसा खम्मा घनी, राजस्थान जैसा दूल्हे को भी बना और दुल्हन को बनी। यहाँ राजस्थान की जो भाषा है, बोली है, मनवार है, आदर है, सत्कार है, वो पूरे भारत में नहीं हो सकता जो राजस्थान में है। आओ पधारो सा हमारा देश कहने वाला भी केवल एक राजस्थान है, केवल एक राजस्थान। और उस राजस्थान के लोग जो अपने घर से बाजरे की रोटी लेकर चलते थे, चटनी लेकर चलते थे, कड़ी लेकर चलते थे, भोजन करते थे और अपनी बुलंदता से आगे बढ़ते थे, आज उस राजस्थान के तीर्थों में भी दर्शन करने जाओ तो ढाबे के बाहर लिखा है कि वेज और नॉन वेज। तो सोचने वाला प्रसंग हो जाता है कि हमारी बुद्धि क्या मारी गई है। खड़े होकर कहना चाहिए भैया ये नॉन वेज वाला बोर्ड हटाओ, यहाँ तो केवल वेज होना चाहिए। क्योंकि हमारे राजस्थान में लोग सालासर आते हैं, श्याम जी आते हैं, जीण माता आते हैं, झुंझुन माता आते हैं। यहाँ तो हमारा राजस्थान तो जहाँ पूरे दुनिया में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के कुल देवी देवता मिलेंगे तो राजस्थान में मिलेंगे नॉन वेज। और अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, अब तुम्हारा चित्त कहाँ गया? फिर वही वाली बात आ गई, बिजली खड़ी, फिर वही वाली बात आ गई, भटक रहे। कहा हम भगवान को मानते नहीं। मत मानो, कम मानते हो कि जब प्रूफ मिले कि भगवान है। बाबा जी लोग कहते हैं प्रूफ मिले कि भगवान है तब हम मानेंगे। एक व्यक्ति ने हमसे भी यही कहा कि प्रूफ दिखाओ भगवान है तब हम मानेंगे। मतलब तुम्हें प्रूफ मिलना चाहिए तब तुम मानोगे? हाँ ठीक है। तो हमने कहा चलो हमारे साथ। हम उसको ले गए, एक बिजली का तार, उस पर कवर नहीं था। हमने कहा इसको छू ले, अरे करंट होगा। तो आप वो कहने लगा करंट होगा। हमने कहा हम कैसे मान ले, छू के बता, पकड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि करंट होगा। छू, हम कैसे मान सकते कि हम नहीं मानेंगे। जब तू नहीं मान सकता तो हम भी नहीं मान सकते। तू करंट को छू, लग जाए तो माने, नहीं लगे तो फिर उसने कहा लगेगा मेरे को, मरूंगा मैं, बताएगा कौन? तो हमने कहा हम बताएंगे कि ये कह रहा था कि हम नहीं मानते। तो हमने इसको कहा हम भी नहीं मानते, बता, पकड़। और ये नहीं कर सकता तो हमने कहा चल दुकान चलते हैं मेडिकल, वहां से जहर लेते हैं। मेडिकल पे हमने कहा दे इसको जहर की पुड़िया दे। तो कहा, हमने पूछा ये क्या है? तो क्या विष। हमने पूछा क्या होता है इससे? क्या आदमी मर जाता है। हम तो मान ही नहीं, हम काय को माने कि मर जाता है। तो किस, हमने साइंस पढ़ी है, हमने पुराण पढ़ी है, हमने किताब पढ़ी है, उसमें हमें मालूम है कि विष हमेशा लोगों को मार देता है। तो हमने कहा हमने भी शिव पुराण पढ़ी है, हमें भी मालूम है कि शंकर दुनिया को तार देता है। तो कहा कैसे मानोगे? हमने कहा साइंस को हम उस दिन मानेंगे जब पृथ्वी पे से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जब तक लोग मरेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि जन्म देने वाला भी वो परमात्मा है और मारने वाला भी परमात्मा है। मरना नहीं चाहिए। तुम्हारे साइंस ने सब कुछ करा तो अब इनको अमर कर दो बस। अब कोई मरे नहीं संसार में, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम वो कामना करते, एक नहीं मरे।
सबके पास करोड़ों की दौलत है, यमराज आए और ये 2-4 खोखा खसका दे, ले ओ साहब ये 5 पेटी माल ले जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ, हम नहीं जाएंगे। ये सब कुछ होगा इस जीवन में, बस इतना याद रखना, शिव की शरणागति का स्मरण रखना। हम शंकर को भजते हैं, हमारे पास प्रमाण है कि शिव हमारा है, हमारे जीवन का दुख वो काटेगा। मिलेंगे तर्क करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तो हम भी तुम्हारे लिए इसको नहीं मानते कि ये चीज हो सकती है, हम काय को माने? पी के बताओ 20 किससे लोग मरे, पी तब हम माने, लगा करंट को हाथ तब हम माने, हम भी नहीं मानते। मानेंगे हम जानते हैं कि विष मार देता है, पर इतना भी जानते हैं कि मेरा शिव तार देता है, शंकर तार। जिस व्यक्ति ने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिस व्यक्ति ने शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो मेरे बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। परसों के दिन आशीष कह रहे थे, गुरुजी बाहर बहुत सारे लोग मिलने वाले रह गए, आप उठ के चल दिए। 2 दिन, हम पूरे 7 दिन में से केवल 2 दिन, 5वां और 6ठा दिन ऐसा होता है जो सबसे मिलते हैं, बाकी के 7 दिन आप लोगों से हमारा मिलना नहीं होता। उसका कारण है हम नहीं मिलते हैं, उसका एक कारण है कि आप लोग हमारे पास में आए और हमको प्रणाम करें, नमन करें, हमारा यश गुण गाएं, ये हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस शंकर ने हमको दिया है उस शंकर का गुणगान तुम भी गाओ, बस उससे हमसे नहीं। कई बार समितियां भी कहती हैं कि हम लोगों ने इतना इतना व्यवस्था करी, टेंट लगाया, भोजन चलाया, पंखा लगाया, ये करा वो करा, कम से कम हम लोगों से तुम मिलो। तो हम उनसे भी कह देते हैं, तुमने कथा सुनने के लिए कथा करवाई है, हमसे मिलने के लिए नहीं। हमसे मिलना है तो सीहोर आओ, जब हम कथा ना करें तो शाम को प्रदोष काल में, हम सीहोर भी नहीं मिलते, प्रदोष काल में जब हम आरती करने के लिए बाहर आए तब आपका और हमारा निगाह मिलेगी, बस उतना बहुत है, बहुत। और पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही तो है, पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही है। बाबा जी पहले शादी होती थी तो ना लड़के के पास मोबाइल था ना लड़की के पास मोबाइल था, ना दोनों होटल में मिलते थे, केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, लड़का और लड़की की निगाह मिलती थी और संबंध पक्का हो जाता था, और वो संबंध 7 जन्म तक निभता था। और एक आज का समय, मिल लो, जुल लो, होटल में 4 घंटा बात कर लो, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पे लगे हो, उसके बाद दोनों वो कौन सी फोटोग्राफी होती है जिसमें घूमने भी चले गए, फोटो भी खिंचवा लिए, सारी दुनिया का प्रपंचा कर लिया, और उसके बाद फिर शादी हुई। जब इतने मिल लिए थे, जुल लिए थे, फिर तलाक काय को कर रहे हो? फिर तलाक क्यों? तो इससे तो ये बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरे पिता बैठे हैं, जो बूढ़े बूढ़े मेरे माँ बाप बैठे हैं, इनसे पूछो कि इनने इस लड़की को देखा था क्या जिससे उसकी शादी हुई, और उसने उसको देखा था, बस चाय रखी थी, उतनी देर में निगाह मिल गई और वो संबंध 7 जन्म का हो गया। लोग कहते हैं आप मिलते क्यों नहीं? हमने कहा, मिलने में तलाक हो जाता है, ना मिले तो प्रेम बढ़ता चले जाता है, बस बहुत है उतना।
श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी और उनकी धर्म पत्नी, उनके बच्चे यहाँ हाथ पकड़ कर लेकर आए, तो पति उधर खड़े थे, पत्नी थोड़ी आगे आ गई थी। उनको मालूम है कि थोड़ा इनको चलने में तकलीफ हो रही है, तो पत्नी ने तुरंत कहा, गुरुजी एक बेलपत्र और दो। कल आप मांगे थे एक बेलपत्र और दो, तो हमने पूछा क्यों, तो कहने लगे वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, हमारे उनके लिए दो। इसको प्रेम कहते, इसको समर्पण कहते, इसको स्नेह कहते। प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं वो समझे। प्रेम कहते किसको, केवल केवल दिखावा प्रेम नहीं है, अमृत नहीं। शिव जी के पास विष आया, एक गांव में एक व्यक्ति कथा कर रहा है, तो कथा करते करते वो जजमान से लड़ लिया। जजमान बोले लड़ाई, हमने पूछा क्यों लड़ लिया, तो लड़ाई इस बात की हुई है कि वो साड़ी चढ़ाया भागवत जी पे, तो ऐसी चढ़ाया कि जो कोई पहन ना सके। तो हमने कहा शिव पुराण पढ़ लेते एक बार, उसमें लिखा है शंकर जी के पास विष आता, अमृत नहीं। मायके से साड़ी मिलती है, रिश्तेदार साड़ी दिलवाते हैं, कहीं से साड़ी लाती हैं, तो माताएं सबसे अच्छी साड़ी होती है, अगर कहीं मायके से मिली है बहुत अच्छी है, तो उसकी पीको फाल लगा के तैयार करके पहन लेती हैं। और थोड़ी भी गड़बड़ है तो बहू को दे देती है, और अच्छी है थोड़ी बहुत तो बेटी को दे देंगी। और अगर मान लो वो बेटी को देने के लायक नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, बेटी को बहू को भी देने के लायक नहीं है, तो उसको घड़ी करके बढ़िया तैयार करके और सिर पे पल्लू लेके कहीं भागवत जी होगी, उस पे चढ़ा देंगे। अब ये सोचेंगे कि पंडित जी की लुगाई पहन लेगी, पंडित जी की लुगाई और ऐसी पहने दे देता वो साड़ी, फिर वो भी संभाल के रख लेती है। फिर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है वहाँ दे देती है, वहाँ से फिर दूसरी जगह जाते जाते फिर जिसने साड़ी दी थी एक दिन उसके घर में ही कार्यक्रम था, और वो साड़ी जैसे गिफ्ट खोला तो मालूम पड़ा अपनी है। इतने में बहू बोली, मम्मी तुमने तो ये कथा में चढ़ाई थी, बताओ महाराज की लुगाई ना जाने किसको दिया, बताओ। ये तो राजा भर्तरी जैसा काम हो जाता है कभी कभी है। राजा भर्तरी ने सन्यास क्यों लिया था? राजा भर्तरी की जो धर्म पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। और राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के परम भक्त हो गए थे। गोरखनाथ जी ने विचार करा कि इस भर्तरी को विद्वान बहुत है, ज्ञानी बहुत है, इसको परिवार से और पत्नी से प्रेम बहुत ज्यादा है। तो गुरु थे, गुरु जानते थे सब कुछ कि इनको क्या चाहिए। गुरु की दृष्टि बड़ी परखी होती है। जो शिव गुरु होते हैं ना, भगवान शंकर के जो उपासक गुरु होते हैं, शंकर की भक्ति करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, उन गुरु से जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल एक बार कह दो, बाबा देख तो लो, एक बार तो देखो। बस बाबा निगाह उठाकर देख लेगा ना तो मालूम है कि गुरु सब कुछ दे देगा। केवल देखा और उतने में सब कुछ दे देता है। यह कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती, कथा में बीच में चिल्ला देते हैं हर हर। ये बीच में इसलिए चिल्लाते हैं, एक बार गुरु जी देख तो ले हमारी और कम से। प्रयास करो विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाले। नारी के गर्भ में बच्चा रहे, नारी के गर्भ में संतान रहे। डॉक्टर कह रहे हैं वो संतान विकलांग हो सकती है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो संतान मानसिक विकलांग हो सकती है, डॉक्टर कह रहे हैं वो संतान बेकार हो सकती है। पत्र है, देखिए, ये तो मनी प्लांट का पत्ता है। मनी प्लांट का है कि और काय का है? पत्र।
मेरा नाम निशा श्रीवास, भवानी नगर, पारड़ी, नागपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिलाइए एक बार। गुरुदेव, शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टेस्ट भी करवाया तो भी बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर के हिसाब से संतान के सुख का कोई क्रम नहीं दिखा। सारी जगह घूम कर आए पर औलाद नहीं हुई। खूब गोदियां भरवाई पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, परिवार के किसी व्यक्ति के कहने पर बाबा का पशुपति व्रत किया और बाबा के पशुपति व्रत के साथ में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने कृपा करी। 2014 के बाद पहली बार गर्भ ठहरा। अब 14 से अंदाजा लगाओ, 23 चल रहा है। लगभग 10 वर्ष के करीब में अगर संतान का सुख हो। गुरुदेव, संतान गर्भ नहीं ठहरा। फिर सीहोर गए, बाबा कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करा। वहाँ का कंकर उठा कर ले आए, उसी को पूजन करते, बाबा से प्रार्थना करते। वापिस से सफेद आंकड़े की जड़ को हमने बदला, फिर बदला। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं, कोई पत्थरी हो गई है। जांच में फिर गठान हो गई। गठान से जांच करते करते डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है पर यह पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है। इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, इस बच्चे को निकाल देना चाहिए। यह बच्चा ठीक नहीं है, यह बच्चा श्रेष्ठ नहीं है। 10 वर्ष के बाद जिसकी गोद भरी हो गुरुदेव, वो बच्चा कैसे गिरा दे? हमने भी बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर आपने शमी पत्र का वर्णन किया था। वो शमी के पत्ते को हमने बाबा को समर्पित करा। वही पत्ता हमारी धर्म पत्नी के पास में रहा और बाबा की कृपा से जो संतान हुई, डॉक्टर ने कहा ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे में कोई खराबी नहीं, ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे में कोई तकलीफ नहीं। 10 साल के बाद औलाद हुई है गुरुदेव, और 10 साल के बाद 2014 में संतान का विवाह हुआ था। उसके बाद से संतान सुख नहीं था। ये शिष्य कृपा, उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया होती ही ऐसी। कर कह दिए थे कि इसको निकाल दो, ये बच्चा ठीक नहीं है। शमी पत्र का एक भाव कोई साधारण नहीं होता। सबसे दृढ़ है आपका भरोसा, सबसे दृढ़ है आपका विश्वास, और जब विश्वास पक्का होता है तो मेरा बाबा भी देने में कमी नहीं रखता, देने में कमी नहीं रखता। मेरी जीजियों और कथा मंडप में विराजमान मेरे सारे जीजाओं, एक बात का ध्यान लगा कर बैठना कि तुम्हारा यहाँ 3 घंटा 2.5 घंटा तुमने जो बाबा को दिया है ना, ये तुम्हारा 2.5-3 घंटा कभी टॉकीज को देना वो तुम्हारा व्यर्थ जा सकता है। 2.5-3 घंटा अपने परिवार को देना वो व्यर्थ जा सकता है। 2.5-3 घंटा अपने दोस्त को देना वो व्यर्थ जा सकता है। पर ये तुमने जो 3 घंटा रोज 5 दिन तक कथा सुनी, ये तुम्हारी व्यर्थ नहीं जा सकती, ये तुम्हारे खाते में जाती है। खाते भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन के भाव को जोड़िए, दिल से कहिए। जैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, गंगा जी के जल से 6 रूप बालक प्रकट। कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण किया, 6 को 1 कर दिया, उसका नाम कार्तिकेय होगा। कार्तिकेय बाबा ने
तारकासुर का संहार किया, तारकासुर को मारा। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, ब्रज की भूमि में कार्तिक महीने में पहली बार शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं वो बड़े भाव से सुनने के लिए अवश्य पधारें। जो उसके नजदीक में रह रहे हैं, जिनको ब्रज रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के। आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर दे। समय आता है
आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और ये तीनों पुत्र हैं, ये बड़े विकराल, बड़े प्रबल। इनको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी शांत हो गए, तो पिता के शांत होने का इनने बदला नहीं लिया। इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तप कर कर ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए? हमारे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, तो हमें वर दो। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरियों का निर्माण कर दीजिए जिन पुरियों में हम निवास करें। 3 पुरियों का निर्माण करा, तीनों में जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों निवास करें। जब तीनों निवास करने लगे, सोने की पुरी, तांबे की पुरी, लोहे की पुरी। पुरी का मतलब होता है क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो रह रहे हैं। तीनों ने सुंदर सुंदर महल का निर्माण किया, तीनों ने। और सुंदर महल का निर्माण कर कर तीनों जब रहने लगे, हाहाकार मच गया। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे एक जगह पर, कभी एकत्रित नहीं होंगे। यह हमको सीखने की बात है। शिव महापुराण की कथा बहुत कुछ सिखाती है हमको। जब भी तीर्थ करने जाओ, पूरा घर का व्यक्ति एक साथ मत जाओ, ये शिव पुराण सिखाती। किसी नदी में स्नान करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ, घर में किसी का न किसी का रहना जरूरी है। ये शिव पुराण सिखाती है हमको। षडानंद कार्तिकेय चले गए, तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने जाकर 3 पुरियों को भस्म कर दिया। 3 पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा इन तीनों का संहार करिए। देवाधिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर लिए, और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों पुरियों के राजा एक जगह एकत्रित हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे ही तारकाक्ष विदुम्माली को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, उसने फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवाधिदेव महादेव लिए थे। जैसे ही पशु भगवान पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया, तो केदारेश्वर हो गए। और शीश गिरा नेपाल में, तो पशुपति नाथ, भगवान शिव पशुपति नाथ। चूल लेकर देवाधिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुम्माली को मारा, पीछे से कमलाक्ष फिर आया। शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्षकी को मार दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। बोल पशुपतिनाथ भगवान की हर हर महातत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर देवताओं ने आनंद पाया। भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट किया। क्या क्या चीज प्रकट करी? जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही, 5 सोमवार का व्रत,
पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है। 6 दिए, प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर 3 हिस्से होना, 6 दिए को रखकर 5 दिए प्रज्वलित करना, 3 हिस्से प्रसाद के हो जाएं तो 2 हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, 1 हिस्से को, और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापिस अपनी थाली में रख लेना। बाबा से प्रार्थना कर कर 6ठे नंबर का जो दिया लेकर गए हो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे 5 व्रत हो। 5वें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी 108 दाने चावल के हों, फूल हो, पंखड़ी हो, पत्ती हो, बाबा को समर्पित। बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं, स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते 5 व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना, बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देता है।